जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे श्री कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हाँ, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे अपने लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल युवा इंस्पायर्ड पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। क्या खूब होता अगर दुख रेत के होती, मुट्ठी से गिरा देते, पैरों से उड़ा देते। गलत फैमिलियों के किस्से इस कदर अजीब है, हर ईंट को लगता है कि दीवार मुझसे है। कितना मुश्किल है मोहब्बत की कहानी लिखना, जैसे पानी पर पानी से पानी लिखना। जिसका यह ऐलान है वह मज़े में है, या तो वह फकीर है या फिर नशे में है। जिसे दूर जाना है उसे जाने दिया करो। रिश्तों में प्यार अच्छा लगता है, मजबूरी नहीं। जोर जबरदस्ती से चलता नहीं ताल्लुक किसी से। परिंदों को कभी पिंजरे से मोहब्बत नहीं होती। जैसे जैसे उम्र गिरती है यह एहसास होने लगता है कि माँ बाप हर चीज़ के बारे में सही कहा करते थे। 2 चीज़ों पर नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। आमदनी ठीक न हो तो खर्चों पर, और जानकारी ठीक न हो तो शब्दों पर। एक बार भगवान से किसी ने पूछा, तुम भी कमाल करते हो, किसी को इतना खूबसूरत और किसी को इतना बदसूरत बना देते हो, आखिर ऐसा क्यों करते हो? भगवान ने मुस्कुराकर कहा, मैं जब मिट्टी गढ़ता हूँ तो सुंदरता और कुरूपता का अनुपात सभी के लिए बराबर ही लेता हूँ, पर किसी में सुंदरता बाहर रह जाती है और किसी में भीतर। जो मिला है उसमें सुकून ढूंढिए साहब, जो नहीं मिला वह तो दर्द देता ही रहेगा। कागज की कश्तियाँ में सवारी का शौक था, अब शिकायत यह है कि किनारा नहीं मिलता। मैं सूरज के साथ रहकर भी भुला नहीं पाऊंगा। लोग जुगनू का साथ पाकर मगरूर हो गए, अपनी रोशनी को बुलंदियों पर कभी न इतराना। चिराग सबके बुझाते हैं, यहाँ किसी की नहीं। मौजों से खेलना तो सागर का शौक है, लगती है कितनी चोट किनारे से पूछिए। ना रुकी वक्त की गर्दिश, न जमाना बदला। पेड़ सूखा तो परिंदों ने ठिकाना बदला। जरा देखो तो दरवाजे पर दस्तक किसने दी है। अगर इश्क हो तो कहना यहाँ दिल नहीं रहता, अगर इश्क करो तो अदाए वफादारी भी सीखो। यह 4 दिन की बेकरारी मोहब्बत नहीं होती। बुरे वक्त में जो तुमसे जुदा न हो, जरा गौर से देखना, कहीं वह मसीहा न हो। कुछ जख्म होते हैं जो दिखते नहीं, पर यह मत समझना कि वह दुखते नहीं। यह जो तुम कहते हो कि कोई नहीं अपना, कभी खुद से भी पूछो कि क्या तुम किसी को हो पाए। साफ दामन का द्वार तो कब का खत्म हुआ, अब तो लोग अपने धब्बों पर भी गुरूर करते हैं। गुलशन से सब भी गुजरिए तो बस इतना रहम कीजिए, जो गुल महका रहा गुलशन को उसे डाली से अलग मत कीजिए। दिल न उम्मीद नहीं नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही है, तो हमेशा इन्हीं ब्रांडेड चीज़ों का इस्तेमाल करें। होठों के लिए सत्य, आवाज़ के लिए प्रार्थना, आँखों के लिए दया, हाथों के लिए दान, हृदय के लिए प्रेम, चेहरे के लिए हंसी और बड़ा बनने के लिए माफ़ी। आपको हर वक्त
पता होता है कि आपके पास कितनी दौलत है, लेकिन आप यह बिल्कुल नहीं जानते कि आपके पास कितना वक्त है। मैं खुश हूँ इनकी वजह से, मैं उदास हूँ उनकी वजह से। मन की स्थिति का जिम्मेदार दूसरों को ठहराकर हम अपनी शक्ति को भूल जाते हैं। अब से यह कहिए, मैं उदास हूँ, नाराज हूँ, खुश हूँ, सिर्फ अपनी सोच की वजह से। जब कोई दुख आए तो उसे स्वीकार करके देखो, छोटा मोटा दुख प्रयोग करके देखो, स्वीकार कर लो। ऐसा सोचो ही मत कि मेरे ऊपर कोई विपदा आ गई है। ऐसा सोचो ही मत कि परमात्मा मेरे साथ अन्याय कर रहा है। शिकायत लाओ ही मत, गिला शिकवा लाओ ही मत। इतना ही जानो कि मैंने कुछ दुख बोए होंगे, इसीलिए फल काट रहा हूँ। सुखी उन्हीं के चक्कर में जो पूरी उम्र दुखी रहता है, उसी का नाम है इंसान। दूसरों की गलतियां ढूंढने के लिए भेजना चाहिए, पर खुद की गलती ढूंढने के लिए कलेजा चाहिए। दूसरों कितना बुरा है इसका अंदाजा तो कोई भी लगा लेता है, पर खुद कितने बुरे हैं इसका अंदाजा किसी को नहीं चलकर देखा है। अक्सर मैंने अपनी चाल से तेज साहब पर वक्त और तकदीर से आगे निकल ना सका। जिसके पास अपने हैं वह अपनों से झगड़ते हैं, और जिसका अपना कोई नहीं वह अपनों को तरसते हैं। ना कल हम होंगे ना कोई गिला होगा, बस सिमटी हुई यादों का सिलसिला होगा। जो लम्हे हैं चलो हंस के बिता दे, न जाने कल जिंदगी का क्या फैसला होगा। जो बात आपको कमजोर करती है वह है दूसरों में अपना सहारा ढूंढना। हम सहारे खोजते हैं ताकि मुश्किल वक्त में वो हमारे काम आ सके, पर मजे की बात तो यह होती है कि मुश्किल वक्त में हम अकेले ही होते हैं। इसीलिए नहीं कि लोग मतलबी हैं, बल्कि इसीलिए कि हमने उनसे उम्मीद लगा रखी है। उम्मीदें रखी तो बस ईश्वर से रखो, वही कभी न उम्मीद न होना देगा। दुनिया बुरी है यह कहने से पहले, किसी को दोष देने से पहले यह याद रखना कि आज हर कोई अपने लिए सहारा ढूंढ रहा है, तो ऐसे में कोई आपका सहारा कैसे बनेगा। गांव में नियम के पेड़ कम हो रहे हैं और घरों में कड़वाहट बढ़ती जा रही है। जुबान में मिठास कम हो रही है और शरीर में शुगर बढ़ती जा रही है। किसी महापुरुष ने सच ही कहा था कि जब किताबें सड़क किनारे रहकर बिकेंगे और जूते कांच के शोरूम में बिकेंगे, तब समझ जाना कि लोगों का ज्ञान की नहीं जूतों की जरूरत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी व्यक्ति आपके पास 3 ही परिस्थितियों में आता है, भाव से, अभाव या फिर प्रभाव से। यदि वह भाव में आया है तो उसे प्रेम दीजिए, अभाव में आया है तो उसकी मदद करिए, और यदि प्रभाव में आया है तो प्रसन्न हो जाइए कि परमात्मा ने आपको इतनी क्षमता दी है। यही जिंदगी है जनाब, कई रंग दिखाएगी, कभी रुलाएगी तो कभी हंसाएगी। जो खामोशी से सह गया वो निखर जाएगा, जो भावनाओं में बह गया वो बिखर जाएगा। यदि पेड़ में उसकी क्षमता से अधिक फल लग जाए तो उसकी डालियां टूटना शुरू हो जाती है, और इंसान को औकात से ज़्यादा मिल जाए तो वह भी रिश्तों को तोड़ना शुरू कर देता है। नतीजा अहिंसा आहिस्ता पेड़ फल से वंचित हो जाता है, और इंसान रिश्तों से ध्यान से सोचना इस बात को, पैसा है तो रिश्ते कम है, रिश्तों है तो पैसों कम है, दोनों है तो सेहत कम है, तीनों है तो जीवन कम है, कहीं कुछ तो कहीं कुछ कम है। सब कुछ मिलना बहुत कठिन है। अगर सब कुछ तो यही स्वर्ग है और हम स्वर्ग में है, बड़ा बनना है तो हमेशा मर्यादा में रहो, क्योंकि किसी भी बड़ी कंपनी के पीछे सदा ही लिमिटेड लगा होता है। जीवन में कुछ अभ्यास ऐसे होते हैं जिन्हें आज नहीं तो कल बंद होना ही होता है। इसीलिए जो जाना चाहता है उसे जाने दीजिएगा, जबरदस्ती पकड़कर उसे अपने जीवन में रखने का क्या लाभ। अगर आप ऊंचाई पर पहुंचना चाहते हैं तो आपका हर उस बात से, हर उस चीज के बोझ से मुक्त होना होगा जो आपको नीचे की तरफ घिसती है। समय ना तो यह कहना है कि धीरे चलिए, ना यह कहता है कि तेज चलिए, वह तो सिर्फ यह कहता है कि मेरे साथ चलिए। समय और शब्द दोनों का उपयोग
लापरवाही से मत करो, यह दोनों ना तो दोबारा आएंगे ना दोबारा मौका देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक मनुष्य का समझता है कि सुख अस्थायी है और दुख असहनीय, तब तक उसका मन अशांत रहता है। जो समझ जाता है कि दोनों ही क्षणिक है, उसका हृदय स्थिर हो जाता है। जीवन में सबसे बड़ा भूल हम यह करते हैं कि हम सुख को पकड़कर रखना चाहते हैं और दुख से भागना चाहते हैं। हमें लगता है कि अगर हमें सुख मिला है तो हमेशा बना रहना चाहिए, और अगर दुख आ गया है तो यह हमारे जीवन का अंत कर देगा। लेकिन यही भ्रम हमें बेचैन करता है। जरा सोचिए, क्या कभी कोई ऋतु हमेशा रहती है? गर्मी आती है, फिर बरसात आती है, फिर सर्दी। कोई मौसम हमेशा नहीं टिकता। ठीक उसी तरह सुख और दुख भी जीवन के मौसम हैं। वे आते हैं और चले जाते हैं। जब इंसान यह मानने लगता है कि सुख हमेशा उसके पास रहेगा, तो वह सुख के जाने पर टूट जाता है। जैसे किसी ने बहुत बड़ा घर बना लिया और वह सोचने लगा कि यह हमेशा उसका रहेगा, लेकिन समय ने करवट ली और वह घर छिन गया। तब वही व्यक्ति कहने लगता है, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, मेरी दुनिया खत्म हो गई। उसने यह भूल कर दी कि सुख हमेशा नहीं कर सकता। दूसरी ओर दुख को असहनीय मान लेना भी उतना ही गलत है, क्योंकि दुख तो सिर्फ हमें मजबूत बनाने के लिए आता है। जो दर्द हमें आज असहनीय लगता है, वही कल हमें ताकतवर बना देता है। सोचिए, एक छोटा बच्चा जब चलना सीखता है तो वह बार बार गिरता है। अगर वह गिरने को असहनीय मान लेता तो कभी चल ही नहीं पाता, लेकिन वह गिरने को सीखने का हिस्सा समझता है, इसीलिए एक दिन दौड़ने लगता है। ठीक उसी तरह अगर हम उसने जीवन में अपने तकलीफ़ों को सीखने का हिस्सा मान ले तो वे हमें भीतर से मजबूत बना देंगे। मन अशांत क्यों रहता है? क्योंकि वह लगातार चाहता है कि चीज़ें हमारी इच्छा के अनुसार चले। हम चाहते हैं कि हमारे रिश्ते हमेशा वैसे ही रहे जैसे आज है, हमारी सेहत कभी न बिगड़े, हमारी नौकरी हमेशा सुरक्षित रहे। लेकिन यह संभव नहीं। जितनी जल्दी हम यह समझ लेंगे कि कुछ भी अस्थायी नहीं है, उतनी जल्दी हमारे मन को स्थिरता मिलेगी। यह स्थिरता कैसी होती है? जैसे समुद्र की गहराई, ऊपर लहरें उठती रहती है, कभी ऊंचे कभी नीचे, पर गहराई में शांति रहती है। जो व्यक्ति यह जान लेता है कि सुख और दुख दोनों ही क्षणिक है, उसका मन उसी समुद्र की गहराई जैसा हो जाता है। ऊपर चाहे कितनी भी हलचल क्यों न हो, भीतर शांति बनी रहती है। तो जब भी जीवन में सुख आए उसे पूरी तरह जिएं, लेकिन यह मत सोच कि वह हमेशा रहेगा। और जब दुख आए तो याद रखें कि यह भी बीत जाएगा। यह समझ आपके जीवन को बदल देगी, क्योंकि फिर आप किसी चीज़ से बंधे नहीं रहेंगे। आप हर परिस्थिति में मजबूत खड़े रह पाएंगे। यही वह अवस्था है जहाँ मनुष्य सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करता है, जहाँ ना सुख का अहंकार होता है ना दुख का भय। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार रात के बाद सुबह आती है, उसी प्रकार दुख के बाद सुख भी अवश्य आता है। जीवन का हर कठिन समय एक नया उजाला लेकर आता है। जीवन का यह नियम है कि कोई भी अवस्था अस्थायी नहीं रहती। जैसे रात कितनी भी गहराई क्यों न हो, सूरज को उगने से कोई नहीं रोक सकता। अंधकार को कितना भी बल हो, प्रकाश उसका अंत अवश्य करता है। यही सत्य हमारे जीवन पर भी लागू होता है। जब हम दुख में फंसे होते हैं, हमें लगता है कि यही हमारा पूजा जीवन है, यही हमारी किस्मत है, लेकिन यह सोच हमारी सबसे बड़ी भूल है। दुख अस्थायी नहीं, बल्कि वह एक पुल है जो हमें नए अनुभव, नई समझ और नए अवसरों तक ले जाता है। जरा सोचिए, अगर रात ना होती तो सुबह का महत्व कौन समझता? अगर अंधेरा ना होता तो रोशनी का मूल्य कौन जानता? यही कारण है कि जीवन में दुख का आना आवश्यक है, क्योंकि वही हमें सुख का असली स्वाद चखाता है। जब हम तकलीफ झेलते हैं तो छोटी सी खुशी भी हमें अपार लगती है। उदाहरण के लिए, जब कोई बीमार पड़ता है तो स्वस्थ होने के बाद भी साधारण
साथ चलना फिरना भी उसे वरदान लगता है। यही वो उजाला है जो दुख के बाद आता है। यह हमें कृतज्ञ बनाता है, जीवन का मूल्य सिखाता है। हम अक्सर कठिन समय में यह सोचते हैं कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन बाद में पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि वही कठिन समय हमें आगे बढ़ने की ताकत दे गया। किसी किसान को देखिए, जब वो बीज बोता है तो धरती को जोतता है, उसे काटता है, पलटता है। बीज के अंधेरे मिट्टी में दबा रहता है। अगर वह बीज सोचता कि मैं तो खत्म हो गया तो वह कभी अंकुर नहीं बनता, लेकिन कुछ समय बाद वही अंधेरा उसे जीवन देता है, उसे पौधा बना देता है। हमारे जीवन में भी यही होता है। जब हम पर मुश्किलें आती है, हमें लगता है कि यह अंधकार हमें खत्म कर देगा, पर वास्तव में यह अंधकार हमें नया रूप दे रहा होता है। बस हमें धैर्य रखना है, क्योंकि जैसे सूर्य का उदय निश्चित है, वैसे ही जीवन में उजाला आना भी निश्चित है। कठिनाई का हर द्वार हमें कुछ सिखाने आता है। वह हमें हमारे भीतर की ताकत दिखाता है। जब कोई इंसान सबसे निचले स्तर तक पहुंचता है, तभी उसे उठने की सबसे गहरी प्रेरणा मिलती है। इसीलिए कठिन समय को अंत नहीं, शुरुआत समझो। यह सोचते रहो, यह समय भी बदलेगा, और जब बदलेगा तो मुझे एक नई शक्ति देकर जाएगा। याद रखो, अंधकार को जितना भी लंबा खींचो, उसका अंत सुबह से ही होता है। हमारे दुख भी ऐसे ही है। वे चाहे कितने भी बड़े क्यों न लगे, एक समय के बाद उनका अस्तित्व मिट जाता है और जीवन में नया उजाला आता है। यह विश्वास तुम्हें हर कठिनाई में संभाले रखेगा। यही विश्वास तुम्हें हर तूफान में आगे बढ़ने की ताकत देगा। लोग आपके गिरने पर हंसेंगे, लेकिन जब आप उठेंगे तो वही लोग आपकी नकल करेंगे। हर इंसान आपके साथ है तब तक है जब तक उसे आपसे फायदा है। असली चेहरे जरूरत खत्म होते ही दिखते हैं। दुनिया इज्जत ताकत वालों को देती है, नेक दिलों को नहीं। जो अपनी ज़िंदगी खुद नहीं चलाता, उसकी ज़िंदगी दूसरों लोग चला देते हैं। लोगों को आपकी मेहनत नहीं दिखती, सिर्फ नतीजे दिखते हैं। इसीलिए शिकायत छोड़कर नतीजा देना सीखिए। भरोसा उसी पर करें जो आपका सच जानने के बाद भी आपके साथ खड़ा हो, वरना ज़्यादातर लोग बस दिखावा करते हैं। रिश्ते टूटने का कारण दूरी नहीं, बल्कि उम्मीद होती है जो पूरी नहीं होती। दुनिया आपकी मजबूरी को कभी नहीं समझती, बस उसका फ़ायदा उठाती है। जो व्यक्ति सबको खुश करने में लगा रहता है, वो खुद से कभी खुश नहीं रह पाता। लोग आपको तब तक चाहते हैं जब तक आप उनकी सोच से मिले खाते हैं। जैसे ही आप अलग सोचने लगते हैं, वे आपको गलत कहने लगते हैं। इंसान की असली औकात तब दिखती है जब उसके पास शक्ति आती है। आपके अकेलेपन का मजाक उड़ाने वाले लोग ही सबसे पहले मदद मांगने आते हैं। जब आप सफल हो जाते हैं, हर कोई आपके बारे में बात करता है, लेकिन कोई आपकी जगह खड़े होकर नहीं देखता। दुनिया को सिर्फ इतना फर्क पड़ता है कि आप जीत रहे हैं या हार रहे हैं। बाकी अपने मेहनत, संघर्ष और आंसू किसी को नहीं दिखते। अगर आप सच बोलेंगे तो नफरत मिलेगी, अगर झूठ बोलेंगे तो तालियां। फैसला आपका है कि जीना कैसा है। जिसे आप अपना मानते हैं, वही सबसे पहले आपके खिलाफ खड़ा मिलता है। लोग आपकी गलतियां को याद रखते हैं, लेकिन आपके लिए अच्छे कामों को भूल जाते हैं। जो इंसान अपनी इज्जत खुद नहीं करता, दुनिया उसे कभी इज्जत नहीं देती। सच्चाई यही है कि लोग आपके दर्द को नहीं, आपके दिखावे को देखते हैं। जिस दिन आप दूसरों की राय से ऊपर उठ जाएंगे, उसी दिन आप आज़ाद हो जाएंगे। अधिकतर लोग सलाह नहीं देते, आपकी कमियां गिनते हैं। जिनके पास सब कुछ होता है, वे भी अंदर से खाली होते हैं। दुनिया आपके हालात को नहीं समझती, बस आपका हिसाब मांगती है। आपकी अच्छाई का फायदा वही लोग उठाते हैं जो सामने से सबसे मीठा बोलते हैं। लोग आपको तब तक सहते हैं जब तक आप उनके हिसाब से चलते हैं। कभी किसी से अपनी कमजोरी मत कहो, क्योंकि वही लोग उसे हथियार बना लेते हैं। सच बोलने वाला अक्सर
अकेला रह जाता है, क्योंकि लोग झूठ सुनने के आदी होते हैं। इंसान का असली चरित्र तब सामने आता है जब उसे कोई रोकने वाला ना हो। दुनिया में सबसे मुश्किल काम है खुद को बदलना, और सबसे आसान काम है दूसरों को दोष देना। आपके गिरने पर सब तमाशा देखेंगे, लेकिन उठाने कोई नहीं आएगा। जिससे आप सबसे ज़्यादा उम्मीद रखते हैं वही इंसान आपको यह सिखा देता है कि उम्मीद रखना ही सबसे बड़ी गलती है। लोग तब तक आपके साथ खड़े रहते हैं जब तक आप उनकी सोच के मुताबिक जीते हैं। जैसे ही आप अपने तरीके से जीना शुरू करते हैं, वे आपको गलत ठहराने लगते हैं। आपको गिरने पर सब ताली बजाते हैं, लेकिन जब आप जीतते हैं तो वही लोग सबसे पहले आपको गिराने की साजिश रचते हैं। दुनिया को फर्क नहीं पड़ता आपने कितनी संघर्ष झेले हैं, उन्हें बस इतना चाहिए कि आप सफल हो ताकि वे आपकी इस्तेमाल कर सके। जो लोग बार बार आपको आपकी गलतियां की याद दिलाते हैं, वही आपके भीतर की हिम्मत को मारने की कोशिश कर रहे होते हैं। रिश्ते मीठे बातें करने से नहीं, मुश्किल वक्त में खड़े रहने में साबित होते हैं, और यही कसौटी पर सबसे ज़्यादा लोग फेल हो जाते हैं। आपकी मेहनत पर कोई बात नहीं करेगा, लेकिन आपके एक छोटे से असफल कदम पर सब आपको नीचा दिखाने के लिए तैयार रहेंगे। दुनिया यह नहीं दिखाती कि आप कितने सच्चे हैं, वह यह दिखाती है कि आप उसके लिए कितने उपयोगी हैं। जिन्हें आप दिल से जगह देते हैं वही अक्सर सबसे गहरे घाव छोड़ जाते हैं, ताकि आप सीख लें कि हर किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। आपकी चुप्पी को लोग कमजोरी समझते हैं, लेकिन जब आप बोलते हैं तो वही लोग आपसे डरने लगते हैं। हर कोई कहता है कि वह आपके लिए है, लेकिन असलियत तब सामने आती है जब आप टूटते हैं। तब आपको पता चलता है कि आप अकेले ही थे। जो इंसान हर बात पर समझौता करता है वह धीरे धीरे अपनी पहचान खो देता है, और अंत में दूसरों की कठपुतली बनकर रह जाता है। जो आपके मन में पलता है, जब आप उसका सामना करते हैं तो पता चलता है कि वह उतना बड़ा था ही नहीं जितना आपने सोचा था। सफलता उन लोगों को मिलती है जो उसे पाने के लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं, ना कि उन लोगों को जो मौके का इंतजार करते हैं। रिश्ते फूलों की तरह होते हैं जिन्हें प्यार, समय और विश्वास की सच्चाई चाहिए। उपेक्षा से सबसे खूबसूरत रिश्ता भी मुरझा जाता है। अपनी गलतियां को स्वीकार करने वाला व्यक्ति ही वास्तविक रूप से मजबूत होता है, क्योंकि वही सीखने और आगे बढ़ने की क्षमता रखता है। जो इंसान अपने भीतर शांति पा लेता है उसके लिए बाहरी तूफान का कोई असर नहीं होता। स्थिर मन सबसे बड़ी ताकत है। जो इंसान अपने सपनों को दूसरों की सोच के हवाले कर देता है वह कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। अपने वही पूरे होते हैं जिनके लिए आप खुद खड़े होते हैं। कठिनाइयाँ जीवन में इसीलिए आती है ताकि वे हमें तोड़ नहीं बल्कि गढ़े। हर चुनौती हमें मजबूत बनाती है। जो लोग खुद पर नियंत्रण रखना सीख जाते हैं वे दुनिया की किसी भी स्थिति को संभाल सकते हैं। आत्म संयम ही सच्चा साहस है। दूसरों को खुश करने में इतना मत उलझो कि खुद का अस्तित्व ही खो दो। पहले खुद के प्रति सच्चे रहो, तभी दूसरों के लिए उपयोगी हो जाओगे। उम्मीद वही रखो जो आपकी मेहनत के साथ जुड़ी हो, क्योंकि बिना प्रयास की उम्मीद केवल धोखा देती है। मेहनत ही सपनों को हकीकत में बदलती है। रिश्तों में मीठे शब्दों की जरूरत नहीं, सच्ची और समान चाहिए, वरना मीठी बातें तो नकली भी कर लेते हैं। हर कोई बदलता है, फर्क सिर्फ इतना है कि कोई समय देखकर बदलता है और कोई अनुभव देखकर। लोगों के दिल जीतने से पहले अपनी आदतें जीतनी पड़ती है, वरना कोई देर तक साथ नहीं टिकता। गलती होने पर बहाने बनाना आसान है, मगर उसे स्वीकार करना इंसानियत दिखाता है। सच्चा दोस्त वही है जो तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारी पीठ पर खड़ा होना की भीड़ में तुम्हें गिरते हुए देखें। सम्मान कभी पैसों से नहीं खरीदा जा सकता,
यह सिर्फ व्यवहार से कमाया जाता है। दुनिया उन्हीं की सुनती है जिनके पास कुछ करने की ताकत होती है। सिर्फ बातें करने वालों को कोई याद नहीं रखता। दूसरों के लिए अपने सिद्धांत मत तोड़ो, क्योंकि जो तुम्हें बदलवाता है वह तुम्हारा नहीं होता। भरोसा खोने में एक झूठ ही काफ़ी है। चाहे सालों से बनाया हो, समय सबसे बड़ा शिक्षक है। यह गिराकर सिखाता है और फिर उठकर दिखाता है कि कैसे चलना है। मेहनत उठकर दिखता है कि कैसे चलना है। मेहनत करने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता, बस उसे इंतज़ार करना सीखना पड़ता है। अपनी कीमत जाननी है तो वहाँ जाओ जहाँ तुम्हें कोई फ़ायदा ना दिखता हो, और फिर तुम मान दे कुछ लोग तुम्हें तब तक महत्व देंगे और जब तक तुम उनकी ज़रूरत पूरी करते हो। जैसे ही ज़रूरत पूरी ख़त्म, रिश्ता भी ख़त्म। जीतने वाले कभी बहाने नहीं बनाते और बहाने बनाने वाले कभी जीतते नहीं। सबसे खतरनाक इंसान वही है जो चुपचाप मेहनत करता है और व्यक्ति आने पर सबको चौंका देता है। जो दूसरों की गलती ढूंढने में समय बर्बाद करता है वो अपनी अच्छाइयों को निखारने का मौका खो देता है। हर रिश्ता तोहफे जैसा होता है, इसे संभाल कर रखना पड़ता है, वरना खोने के बाद पछतावा ही हाथ में आता है। जिंदगी की सबसे बड़ी गलती यही है कि हम दूसरों से उम्मीदें ज़्यादा और खुद से मेहनत कम करते हैं। सफलता पाने के लिए सबसे पहले असफलता को स्वीकार करना सीखो, वही तुम्हें जीत की ओर ले जाएगा। पैसा कमाने के चक्कर में समय मत खो देना, क्योंकि समय वापस नहीं आता पर पैसा दोबारा आ सकता है। जो लोग तुम्हें सामने से कुछ और पीछे से कुछ और कहते हैं, उनसे दूरी ही भली है। रिश्तों में भरोसा टूट जाए तो उसे जोड़ना आसान नहीं, इसीलिए भरोसा बनाने में हमेशा सच्चे रहो। जैसे तुम आज साधारण मानते हो, वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी खुशी बन सकता है। मौन बहुत शक्तिशाली होता है। यह न केवल झगड़े को शांत करता है बल्कि सोचने की ताकत भी देता है। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है सही वक्त पर सही निर्णय लेना। यही इंसान का असली परिचय है। हर इंसान तुम्हें उतना ही सम्मान देगा जितना तुम खुद को दोगे। जिन्हें अपनी मेहनत पर विश्वास होता है वे दूसरों के ताने सुनकर कभी नहीं रुकते। खुश रहना कोई कला नहीं, यह आदत है, और इसे जितना जल्दी सीख लोगे उतना ही जीवन आसान होगा। लोग तुम्हें भूल जाएंगे लेकिन तुम्हारा व्यवहार हमेशा याद रखा जाएगा। समझदार वही है जो जीतने के बाद भी दूसरों का सम्मान बनाए रखे। कभी कभी हालात इंसान को तोड़ने नहीं आते बल्कि यह दिखाते आते हैं कि अंदर कितना धैर्य और हिम्मत छुपा हुआ है जिसे वह खुद भी नहीं जानता। रिश्ते निभाने वाले इंसान को कभी हल्के में मत लेना, क्योंकि अगर वह दूर हो गया तो फिर लाख कोशिश के बाद भी उसकी कमी पूरी नहीं होगी। सपनों के पूरे होने से पहले तक लोग तुम्हें पागल कहेंगे, और जब पूरे हो जाएंगे तो वही लोग कहेंगे हमने तो पहले ही कहा था कि तू कर सकता है। हर कोई तुम्हें समझे यह जरूरी नहीं, लेकिन तुम्हारे कर्म इतने साफ होना चाहिए कि कल को कोई तुम्हारा नाम ले तो इज्जत से ले। मुस्कान बांटने वाले चेहरे के पीछे अक्सर सबसे गहरे दर्द छुपे होते हैं, इसीलिए कभी किसी को हंसी का मजाक मत उड़ाना। कभी समय निकालकर अपने माता पिता की आंखों में झांकना। तुम्हें समझ आ जाएगा कि उनके सपनों में सिर्फ तुम्हारी खुशियाँ ही छिपी है। अच्छी वीडियो लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए। धन्यवाद।